और हमारे साथ जुड़े हुए हैं यश भारती जी सपा की तरफ से। यश जी, बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। किस तरीके से देखेंगे आप मंत्रिमंडल के विस्तार को, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? यश जी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पहले ही कह दिया था कि जिस तरीके से ओबीसी वर्ग से और यादव समाज से मोहन यादव जी को नेतृत्व देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, तो पहली कैबिनेट में ही 27% आरक्षण देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नवीन सरकार करने का काम करेगी, जो बहु प्रत्याशित है और बहुत इंतजार लगातार किया गया है। कहीं ना किसी रोड़े के माध्यम से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में नहीं दिया गया है। ये सबसे ज्यादा नाकामयाबी है। जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि देश के प्रधानमंत्री हमने ओबीसी के वर्ग के रूप में दिए, मंत्रिमंडल में हमने बहुत ओबीसी के लोग शामिल किए, अब मध्य प्रदेश में लगातार ओबीसी के मुख्यमंत्री दिए और ओबीसी से ही मंत्रिमंडल में भी ज्यादातर लोगों को जगह दी गई है। तो केवल दिखावे के लिए जगह देना और वर्ग को कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, ओबीसी वर्ग की बात आप कर रहे हैं यश जी, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया, आप तो खुश है ना? आप नहीं, कुछ व्यक्तियों को अगर आप दे देंगे और वर्ग को कुछ नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? अब व्यक्ति से तो वर्ग के लिए काम नहीं है, वर्ग के लिए काम है। 27% आरक्षण पूरे वर्ग के लिए है और ये लगातार मांग उठती रही है। और भारतीय जनता पार्टी, अगर आप जाति की बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी तो पहले ही कह चुके हैं कि जातियां केवल 4 हैं, तो फिर ये जातीय भेद करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो ये दिखावा कुछ करना और काम कुछ करना, ये दोनों चीजों में असंतुलन का काम जो करती है भारतीय जनता पार्टी करती है। एक तरफ लाडली बहना के साथ में पूरा चुनाव लड़ा गया और अब कहा जा रहा है कि लाडली बहना का कोई असर नहीं था, मोदी ब्रांड का था, मोदी की गारंटी थी। तो अगर मोदी की गारंटी, तो 3000 रुपए जो पहले का वादा है, जो पिछली सरकार का वादा है, वो पूरा होगा या नहीं होगा तो कब तक होगा? ये स्पष्ट कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ये अधर में लटका करके, जैसे 27% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने अधर में लटकाया हुआ है और मध्य प्रदेश के हर वर्ग को ठगने का काम किया है। मैं एक सत्यप्रकाश जी से एक रिएक्शन इस पर लेता हूं। सत्यप्रकाश जी, जैसा यश भाई बोल रहे हैं कि 27% आरक्षण का विषय है और जो वादे थे, जो बातें थी, अब वो बदल रही हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी भी कुछ, ठीक है, यश भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी यश भाई, जी लौटूंगा शर्मा जी। यश भाई, क्या अखिलेश जी रहे हैं? अखिलेश देखिए, जो संविधान, सुनिए, आपने कह दिया, मेरी बात आ रही है। ठीक है शर्मा जी, लौटूंगा। जी यश भाई कहिए। आप देखिए, जो ये बातें हो रही हैं अभी आपके चैनल पे बैठ करके, ओबीसी वर्ग की और जातीय भेदभाव की, जातीय भेदभाव है इसीलिए जाति की बात हो रही है। जब तक पिछड़ापन है, मुख्य धारा में सब लोग नहीं आ जाते हैं, जब तक सभी लोग सामान्य वर्ग के नहीं हो जाते हैं, तब तक ये बात उठेगी। और पिछड़ापन है, आदिवासियों को उनकी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, शिक्षा में भेदभाव है, स्वास्थ्य में भेदभाव, रहन सहन में भेदभाव है। तो ये सारी बातें जो असमानता है, जब तक असमानता रहेगी तब तक मुख्य धारा में लाने की बात होती रहेगी। संविधान की मूल भावना है, क्या उसके खिलाफत में चले जाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में प्रोपेगेंडा कुछ भी चला सकती है, लेकिन जब सत्ता में आएगी तो जो विभाग है, उन विभागों का जो काम है, उसके लिए योजना बनाने के लिए सबको इससे ठीक है। प्रेम व्यास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेम व्यास जी, यश भाई काफी गंभीर आरोप लगाए हैं आरक्षण को लेकर और वो ये भी कह रहे हैं कि आप जो कहते हैं वो करते नहीं है। प्रेम जी, देखिए, मुलायम सिंह जी की सरकार रही थी उत्तर प्रदेश में बहुत सालों तक निर्विवाद रूप से, और वहां के बाहुबली नेताओं के रूप में उनकी गिनती होती थी। कितना उनने सुधार करा धरातल पर आकर, ये तो पूरे प्रदेश की जनता ने देखा और देश ने भी देखा है। दूसरा, कमलनाथ जी का जो बयान था कि अखिलेश, और उसके बाद अखिलेश जी का जो बयान था कि इनका घमंड, उसके बाद अभी पुनः बिहार के एक विधायक का बयान है। निश्चित रूप से आपको समझ लेना चाहिए, आप तो वहां से जब मुख्यमंत्री कार्यालय खाली हुआ तो टोटियां तक चोर लाए थे। अब आप क्या जनता से बात करेंगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। दूसरा, जो जाति का चूर्ण आप लोग फैला रहे थे, उसको जनता नकार चुकी है। मध्य प्रदेश, ये बदतमीजों को बोलिए कि थोड़ा तमीज में रहे। ये बदतमीजों को बोलिए थोड़ा तमीज में रहे, प्रामाणिक बात करें चैनल में। ये टोटी निकालना, ये कौन सी बात है? टोटी निकालना कौन सी बात है? आप प्रमाणित ठीक है सर, सुनिए ना, ठीक है, संतुलित तरीके से आप प्रमाणित कर पाए क्या? यश जी मैं प्रेम व्यास जी सुनिए, प्रेम व्यास जी, उन्हें थोड़ी आपत्ति है, प्रेम व्यास जी शब्दों को लेकर आपत्ति है हमारे सहयोगी पैनलिस्ट को, आप प्लीज उसका थोड़ा ध्यान रखें। तो ये न्यूज़पेपरों में जो कटिंग आई थी वो पढ़ के होता, ये मेरा व्यक्तिगत बयान नहीं है, व्यक्तिगत बयान नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं तो प्रमाणित कीजिए, सरकार में है ना।
आप सरकार में है तो भूपेन जी। प्रमाणित कीजिए कौन सी टोटी चोरी कितने रुपए की हुई, आपने रिकवरी भूपेन निकाली, जी क्या कुछ रिकवरी कहेंगे? क्यों नहीं भूपेन जी क्या निकाली, कुछ रिकवरी क्यों कहेंगे? नहीं हुई अभी तक? मैं लौटूंगा यश भाई, प्रेम भाई आपके पास लौटूंगा। भूपेन जी क्या कुछ कहेंगे?